हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। तो आज फिर से एक नया जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आया है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, है ना। ये इनका जो है वेबसाइट या ईमेल आईडी लिंक है ना। और यहाँ पर ये फ़ोन नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 संध्या 5 बजे तक है। तो आप लोग आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं, अभी टाइम है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा की स्थापना में निम्नानुसार शीघ्र लेखन हिंदी, शीघ्र लेखन अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, निष्पादन लिपिक, सेल अमीन, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब जानीर, है ना, ऐसे करके है। और साक्ष्य लेखक, सहायक संख्यांकिकी, लिपिक और प्रतिलिपिकार और भृत्य और फर्राश और दफ्तरी कर्म कम फर्राश के रिक्त पदों की भर्ती से पूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पद का विवरण पूरा दे रखा है, यहाँ पर क्रमांक दे रखा है ना। और यहाँ पर रिक्त पद का नाम और रिक्त पदों की संख्या दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षित पद है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग है। यहाँ पर सी सामान्य अनारक्षित है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी पद के लिए है, और ये चतुर्थ श्रेणी पद के लिए है, ठीक है। यहाँ से नोट देख सकते, पदों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। और संकेतक भूतपूर्व सैनिक, है ना, भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पर क्या क्या संकेत है वो देख रहे। जैसे भू भू से ऐसे लिखा है ना, ये देखिए भू भू से ऐसे लिखे ना, तो इसका मतलब है भूतपूर्व सैनिक, ठीक है। यहाँ पर पहला देख सकते, जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं, तो आरक्षित श्रेणी के मुक्त पदों में वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। यहाँ पर भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। शीघ्र लेखन हिंदी एवं अंग्रेजी पद हेतु यहाँ पर वेतनमान है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स 28,700 से 91,300 लेवल 7 के लिए। शैक्षणिक योग्यता कम से कम नियमानुसार होना अनिवार्य है। यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित पूर्व के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन हेतु हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखन हेतु अंग्रेजी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं कंप्यूटर विषय से संबंधित निम्नानुसार परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और क्या बोलते हैं उपाधि, ठीक। मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक। यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जा गया कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष से अन्यून, है ना,
2 वर्ष से अधिक या 2 वर्ष तक होना चाहिए। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि और 200 ऐसे करके कुछ है, 2ACC सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। ठीक है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए निष्पादन लिपिक सेल अमीन आदेशिका लेखक जूनियर नायब नायजीर साक्ष्य लेखक सहायक सांख्यिकी लिपिक प्रतिलिकार पद के लिए वेतनमान देख सकते हैं आप लोग। इतना है 2017 के अंतर्गत मैट्रिक 19,500 से 62,000 तक लेवल 4 के लिए। ठीक है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता कम से कम निम्नानुसार होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण हो गए एवं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश गृह लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं कंप्यूटर विषय से संबंधित निम्नानुसार परीक्षा के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि। ठीक है। उसके बाद इसमें भी कुछ दे रखा है जो कि देख सकते हैं आप लोग, है ना, जैसे पिछले में दे रखा था। और चतुर्थ श्रेणी भृत्य फर्राश दफ्तरी कर्म फर्राश पद के लिए वेतनमान आप लोग देख सकते हैं। वेतन छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षक नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स 15,600 से 49,400 वेतन 1 लेवल 1 के लिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। ठीक है। अब आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें देख सकते हैं। रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो, कार्यालय शासकीय सेवकों को छूट होगी, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। कोई भी गद्दीदार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्त के लिए पात्र नहीं है। कोई उम्मीदवार जिनके एक से अधिक पति पत्नी जीवित है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक F23/2015-13 नया रायपुर दिनांक 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छत्तीसगढ़ यथावत लागू रहेगी, किंतु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद उच्चतम आयु सीमा में छूट जो कि निम्न श्रेणी के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी। यहाँ पर 3(1) है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि दूसरा देख सकते यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य
पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F7 ये सब है दिनांक से के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के अस्थायी कर्मचारी वर्क चार्ज या कॉन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष तथा 43 वर्ष तथा तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन ये सब समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार है। ये सब दे रखा है तो आप लोग आयु सीमा का पूरा सब पढ़ लेंगे। बहुत ही ये लंबा है तो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर नोट है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू रहेगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार A4 साइज पेपर में तथा प्रवेश पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा, ठीक है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 1/4/2022 से दिनांक 30/4/2022 के प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदन पद का नाम एवं आवेदन का वर्ग लिखा हो, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा छत्तीसगढ़ पिन कोड देख सकते हैं 491335 के कार्यालय में रखे गए ड्राफ्ट बॉक्स में डालकर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले आवेदन सूची अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा के वेबसाइट में अपलोड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी कुछ शर्तें हैं जो कि ईमेल्स के माध्यम से भेजा जाएगा तो अमान्य रहेगा या फिर आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जन्म तिथि की सत्यापन है तो जन्म प्रमाण पत्र एवं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की अभ्यर्थी अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ये सब जानकारी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ईमेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सब बहुत सारे जानकारी है बहुत ही, तो आप लोग उसको आराम से रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया प्रथम चरण और द्वितीय चरण है ना, तो चयन प्रक्रिया भी है तो उसमें भी आप लोग देख लेंगे। चयन एवं प्रतीक्षा सूची अन्य आवश्यक सूचनाएं हैं तो आप लोग इसको आराम से पढ़े दोस्तों। ये बहुत ही लंबा जो कि हो जा रहा है। और यहाँ पर कार्यालय की वेबसाइट district.ecourts.government.in बेमेतरा में दी जाएगी। कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को इसमें दे जाएगी, ये कह रहा है ना, तो अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी है, अन्य विशेष सूचनाएं हैं, ठीक है। तो और प्रारूप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा आवेदन का पत्र का प्रारूप है ये, तो इसको ही आप लोगों को भरना है। ये जो पासपोर्ट डालेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो इसको अभी नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना होगा, है ना।
तो ये सब है, और आप लोग ये पूरा भर लेंगे A4 साइज में प्रिंट आउट निकलवा कर, और भरने के बाद आप लोग एक लिफाफा में डालकर उसको आराम से, यहाँ पर प्रवेश पत्र भी आप लोग देख सकते हैं, प्रवेश पत्र भी दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को फोटो डालना है और सिग्नेचर करना है, ये सब जानकारी दे देना है, ठीक है। उसके बाद कार्यालय के उपयोग हेतु है ये परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश दे रखा है, किस तरीका से आएगा वो तो सभी में देता है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और विज्ञापन जो दे रखा है उसको टाइम डेट से पहले भर ले और इसका लाभ उठाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और नोटिफिकेशन पाते रहिए इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।